Hello students, our next topic is continuous charge distribution। देखिए बेटा, हमने अभी तक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा और क्वांटाइजेशन को हम कब इग्नोर कर सकते हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं। हमने बताया था कि जब चार्जेस क्या हो, बल्क में हो, तो उस टाइम पर हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया जैसे समुद्र में से हम एक गिलास पानी डाल दें या निकाल लें तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार अगर किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा चार्ज है, बहुत ज्यादा बल्क में चार्ज है, अगर उसमें थोड़ा सा चार्ज हम निकाल लें, ऐड कर दें तो उसके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस टाइम पर हम क्या कंसिडर करते हैं कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखो, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये बेटा कैसा भी हो सकता है, 1 डायमेंशनल भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। उसी अनुसार अगर 1 डायमेंशनल होगा तो उसको हम कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, 2 डायमेंशनल होगा तो उसको हम कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर 3 डायमेंशनल होगा तो उसको हम कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले देखते हैं हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। कि अगर चार्ज किसी स्ट्रेट या कर्व्ड लाइन के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसको हम कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ के अलोंग या किसी लाइन के अलोंग, चाहे वो स्ट्रेट हो चाहे कर्व्ड हो, अगर उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको हम कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बेटा हम क्या करें, एक यूनिट लेंथ मान लें, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 मीटर, ठीक है, तो उस 1 मीटर के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसको हम कहेंगे उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो देखिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम किसे लिखेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या आई, कूलम पर मीटर। क्या आई, कूलम पर मीटर। चलो देखिए आगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिंग है बेटा जिसका रेडियस हमने क्या मान लिया, r, और उसके ऊपर जो क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बताइए कि उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, वही चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहाँ पर लेंथ किसके द्वारा दी गई है, उसकी सरकमफ्रेंस के द्वारा, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, क्यू बाई 2 पाई r। ओके, अब देखते हैं बेटा दूसरी टाइप, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसी तरह से अगर जो चार्ज है वो किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे फैला हुआ है, जैसे कि चाहे वो सरफेस आपका कैसा भी हो, चाहे वो कर्व्ड सरफेस हो, चाहे वो आपका प्लेन सरफेस हो, कैसा भी सरफेस हो, हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे प्लेन सरफेस कंसिडर कर लिया, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका एरिया कितना मान लिया हमने a, इसके ऊपर चार्ज कितना फैला हुआ है, क्यों। ओके, तो देखिए क्या कहता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी भी, चाहे वो किसी भी सरफेस के ऊपर, चाहे वो प्लेन हो चाहे कर्व्ड हो, अगर उस पर चार्ज कौन से डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको हम कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अगर बेटा एक यूनिट एरिया लें, किसी एक यूनिट एरिया पर अगर चार्ज जो फैला हुआ है उसको हम कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। किसी चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हमने सिग्मा से यहाँ पर लिख दिया, तो सिग्मा क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, अब इस यूनिट देखो बेटा क्या होगी, चार्ज यूनिट वही आपको पता ही है क्या होती है, कूलम, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो क्या यूनिट आ गई, कूलम पर मीटर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या आई, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई भी एक स्फीयर है, स्फीयर के जैसे स्फीयर है, इसके ऊपर कुछ चार्ज फैला हुआ है, इसके ऊपर कुछ चार्ज, इसके सरफेस पे कुछ चार्ज फैला हुआ है, स्फीयर के सरफेस पे कुछ चार्ज फैला हुआ है। तो बताइए कि उस टाइम पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, तो सिग्मा इज इक्वल टू में क्या होगा, क्यू अपॉन में सरफेस का, स्फीयर का सरफेस क्या होता है, सरफेस एरिया, किसी स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो ये क्या आ गई, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके बेटा, अब उसी प्रकार जो थर्ड टाइप है, यानी कि चार्ज अगर 3 डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसको हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो बेटा, अगर जो चार्ज है वो किसी भी
ऑब्जेक्ट के होल वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, पूरे के पूरे वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तुम उसको कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहेंगे? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि मान लिया हम स्फीयर की बात करते हैं, ठीक है, हमने क्या कर लिया, एक स्फीयर कंसीडर कर लिया और उसके होल सरफेस के ऊपर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो अगर उसका एक यूनिट वॉल्यूम लें, किसी भी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, अगर एक यूनिट वॉल्यूम के ऊपर अगर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या कहेंगे उसको हम? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या कहेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, इस यूनिट देखो क्या होती है, अब चार्ज यूनिट कूलम और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, कूलम पर मीटर क्यूब। अब जैसे कि हमने अभी बात की थी स्फीयर की, ठीक है, तो स्फीयर के अगर होल वॉल्यूम के ऊपर क्यू चार्ज फैला हुआ है तो उस टाइम पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ओके, थैंक यू बेटा।